नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में ऐसे महान वैज्ञानिक भी हुए हैं जिन्होंने सिर्फ सूर्य की रोशनी को देखकर एक ऐसा रहस्य खोज निकाला जिसने उन्हें नोबेल पुरस्कार तक पहुंचा दिया। और की बारी वैसे फोर्थ सेम का छात्र हूँ। मैं अंजय शुक्ला पीएचडी फोर्थ सेम। मैं अशरफ कुमार निषाद बीएससी फोर्थ सेमेस्टर से। तो फिर दोस्तों, आज हम लोग बिना चाय की चर्चा पे आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर सी वी रमन, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिनके अर्ली लाइफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिर आप बताएंगे कुछ उनके बचपन के बारे में, संबंधित के बारे में। सर सी वी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकटेश रमन था, जिनका जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 7 नवंबर सन 1888 को हुआ। आगे बताओ। पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर और इनकी माता का नाम पार्वती अम्मल था। ये तमिल ब्राह्मण परिवार में थे। ये 8 भाई बहन थे टोटल, और इनमें से दूसरे थे। ये ब्राह्मण परिवार से थे, जो कि इनके पिता एक बहुत बड़े शिक्षक थे और जो कि आगे जाकर प्रोफेसर भी बने हैं। आइए अब जानते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर जो एक मैथ्स और फिजिक्स के टीचर थे। तो इनके जब टीचर होने से ही, जब घर में कोई टीचर होता है तो बच्चे का मानसिक विकास ही वैसी होता है। जैसे कोई टीचर थे तो उनका लैब था, घर में ही लैब था, उनके घर में लैब के सामान थे, जैसे हो गया प्रिज्म हो गया। तो स्टार्टिंग से वे उस सब में ज्यादा ध्यान देते थे। किताबों में उनकी विशेष रुचि इसीलिए बढ़ी। उनके पिता भी बुक्स पढ़ते थे, जिन्होंने खुद ही अपने घर में उन्होंने एक लाइब्रेरी खोल रखी थी, जिसमें साहित्य की किताबें, विज्ञान की किताबें वो अपने बच्चे के लिए रखते थे, जिनमें वो हमेशा किताब पढ़ने में उनका मन लगा रहता था, जिससे वे उन्हें उनके दिमाग बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज है, जिन्हें विज्ञान में उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरित किया, उन्हें बहुत ही ऐसा रास्ता बनाया उनके लिए कि वे आगे जाकर ख्याति प्राप्त की। आजकल के घर के लिए भी बहुत ही आदर्श है उनका जीवन, क्योंकि आजकल के माता पिता को भी ये जानना चाहिए कि अगर किसी भी बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से हो तो उनको माहौल ही वैसा मिलना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं सी वी रमन हो गए और बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, उनके घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। तो अभी के माता पिता को इस वीडियो के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को माहौल ऐसी प्रदान करें, पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करें। अभी देखते हैं कि अभी मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है। जैसे उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, लैब से ही जुड़ा, खिलौनों से ज्यादा लैब में ही प्रेरित करते थे कि लैब में रहो, लैब का सामान से उनका मिला देख सकते हैं कि बच्चे भी मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन में चले जा रहे हैं, परंतु वे हमेशा किताबों में ही लगे रहते थे, पढ़ाई में। वो देख सकते कि प्रकृति में चीजें किस कारण से हो रही है, क्यों हो रही है, इसी कारण वे आगे उन्हें क्वेश्चन, उनके दिमाग में प्रश्न करते कि क्यों हो रहा है। जब तक व्यक्ति के मन में क्वेश्चन नहीं होंगे, प्रश्न नहीं होगा, तो किसी चीज में सीख ही नहीं पाएंगे। इसी तरह फाइनली ये देखा जाता है कि किसी भी महान व्यक्ति की सफलता की जड़ें उनकी प्रारंभिक जीवन में ही छिपी होती है। बिल्कुल। तो प्रारंभिक जीवन को चालू करते हैं उनके प्रारंभिक शिक्षा से। तो उनका स्कूल के बारे में हम जानेंगे, उनका स्कूल लाइफ कैसा था, उनका स्कूल लाइफ कहाँ से शुरू हुआ, ये बारे में बताएंगे आप। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ही मैट्रिकुलेशन पास कर लिया था। उनके स्कूल का नाम था सेंट एंग्लो इंडियन स्कूल। आजकल देख सकते हैं कि हमें अपनी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं पास करने में हमें 17-18 साल लगते थे, परंतु वे ऐसे मेधावी छात्र थे जो कि पढ़ाई बहुत अच्छे थे, जो कि सिर्फ 11 साल की उम्र में 10वीं परीक्षा एवं 13 साल में 12वीं की परीक्षा पूरा कर ली। वैसे छोटी बात नहीं है। इसी कारण वे आगे जाकर एक साइंटिस्ट बने, ऐसा कहा जा सकता है, जिन्हें पढ़ाई में हमेशा रुचि रहा होगा। ऐसे होनहार छात्र वे बचपन से रहे हैं, मेधावी छात्र हुए हैं, जो अपने 11 साल में, बहुत हैरान कर देने वाली बात ये है कि 11 साल में 10वीं, उसके बाद 12वीं, ग्रेजुएशन भी उन्होंने अपने बीए को जल्दी कंप्लीट कर लिया था। हमें 18 साल 21 साल लगता है, वो 16 साल में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग भी विद्यार्थी, परंतु हमें बहुत ही संगति, इधर उधर गलत संगति में पड़ जाते हैं, परंतु हमें सब सही चीजों में ध्यान लगे थे। विज्ञान में उनका अच्छे ध्यान रहता था कि दुनिया में क्यों चीजें क्यों हो रही हैं, कब हो रही है, ऐसे कारण। इस कारण हमेशा ही स्वयं साइंटिस्ट वैज्ञानिक बनने के क्षेत्र में हमेशा ही अग्रसर रहे हैं। अब यदि हम लोग देखें कि आजकल हम लोग भी अपना ध्यान सही समय में पढ़ाई में लगाएं, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, तो फिर हम लोग भी अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर होते ही रहेंगे। यदि हम लोग गलत संगति पढ़े जाएंगे और किसी गलत चीजों में अपना ध्यान लगा लेंगे, तो हम भी कभी भी अपने राह में भटक सकते हैं। इस बात को सुनकर आपको लग रहा होगा कि सी वी रमन के जीवन में कोई चैलेंज नहीं था, लेकिन उनके जीवन में बहुत सी चैलेंजेस, जैसे कि हेल्थ इश्यूज, लिमिटेड रिसोर्सेज,
हेल्थ इशू के कारण वो फॉरेन कंट्री पढ़ने नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उस समय अंग्रेजों का काल था, उस समय हमारे देश अंग्रेजों से गुलाम था, परंतु उस समय उस सभी बाधाओं को आगे गिरते हुए हमेशा आगे बढ़े हैं, अपना ख्याति पूरी दुनिया में फैलाए हैं। यदि वे अपनी बाधाओं से चैलेंजेस से अगर वो हार जाते तो कभी इतने दूर नहीं जा पाते। अगर हमें भी, हम सभी विद्यार्थियों से भी सीखना चाहिए कि हमें अपनी जो भी सामने बाधाएं हैं उन्हें धीरे धीरे खत्म करके आगे बढ़ना ही चाहिए। जी, अब हम देखते हैं कि ऐसे सब चीज में हमें एकाग्रता की जरूरत बहुत पड़ती है। अब एकाग्रता वे कैसे करते थे, एकाग्र किसी चीज में एकाग्र कैसे रहते थे, उनको जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक उनके जीवन की छोटी सी कहानी है, उनको बताएंगे। एक बार डॉक्टर सिविल लगभग 7 या 8 साल के थे जब वे पढ़ाई कर रहे थे, परंतु उनका मन नहीं लग रहा था। तब उनके पिताजी ने देखा कि जो बच्चे का पढ़ाई में मन क्यों नहीं रहे, तो उन्होंने खिड़की से धूप आ रहा था, तो उन्होंने कांच की शीशी से एक अखबार के पेपर को धूप को ऐसे कांच से डाला, परंतु जब कांच को इधर उधर न्यूज पेपर में हिला रहे थे, परंतु तब वो बोले सीवी रमन की पिताजी आपने क्या करें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर उनके पिता ने उसी धूप को एक ही जगह डाला जहाँ पर अखबार धीरे धीरे जलने लगा, वहाँ पर काला होकर फिर आग जलने लगा। वैसे ही उनके पिता उन्हें बताया कि यदि आप अपना काम करने के लिए एक ही जगह पर अपना ध्यान लगाएंगे तो आपका काम जरूर ही सफल होगा। यह भी हमें सीखना चाहिए, बहुत बड़ी सीख है हमारे जीवन के लिए कि हमें हमेशा अपना ध्यान केंद्रित ही करना चाहिए, एकाग्रता बढ़ाए रखना चाहिए। कि हम अपने काम करने में थोड़ा भी इधर उधर हुए तो अपना काम हम लोग पूरा सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। सीवी रमन केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि छात्रों के लिए एक आदर्श व्यक्ति थे। वैसे भी आज हम न केवल सीवी रमन, अन्य हम लोग साइंटिस्ट और वैज्ञानिक लोग को भी देख सकते हैं कि उन्होंने बचपन से ही अपना जिस क्षेत्र में जाने उस क्षेत्र के लिए, विज्ञान के क्षेत्र के लिए हमेशा बचपन से ही वो उस चीज में ध्यान लगा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, किताब प्रैक्टिकल के प्रायोगिक कार्य हमेशा करते ही रहते थे। अब चूंकि उनके पिताजी भौतिक शिक्षक थे, बचपन से उन्हें भौतिक की जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं, जैसे प्रिज्म वगैरह, माइक्रोस्कोप, ऐसे सब चीजों में उनका ध्यान रहता था, जिनके कारण वो हमेशा ही, इसलिए उनका बहुत बड़ा ये योगदान इसी चीज था कि वो आगे जाकर साइंटिस्ट बने हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज में अभी हमारे बचपन के जीवन में बच्चों का मन एकदम चंचल होता है। अगर बच्चे के मन में एक जिज्ञासा भी प्रकट होती है तो हम अभी 18-19 साल के एज में है तो किसी भी बच्चे अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे तो उन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। और जैसे हम भी अभी अर्ली लाइफ में ही मान सकते हैं तो हमारे मन में भी ऐसी क्वेश्चन आने चाहिए। अगर क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो अगर न्यूटन भैया ने वो गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे निकाला एप्पल के गिरने से, उनके मन में क्वेश्चन तो आया होगा ना। इसलिए हमारे मन में भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें बड़ों से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे ही बच्चे के मन में भी ऐसे क्वेश्चन को जागृत क्वेश्चन पूछो करके अपने माता पिता को भी ये होना चाहिए। जब तक विद्यार्थी जिज्ञासु नहीं होंगे तब तक वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर आप देख सकते हैं, हमें कंक्लूजन के रूप में हम यही कह सकते हैं कि हमें जब तक अपने लक्ष्य के लिए नहीं करेंगे, इस पर काम नहीं करेंगे, तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे सीवी रमन ने ही खुद समुद्र का पानी नीला क्यों क्वेश्चन आया, तभी तो वो इतना रहस्य निकाल पाए ना। इसके कारण उन्हें आगे जाकर नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला। तो फिर खत्म कर